हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। जो विद्यार्थी क्लास 10th में मैथमेटिक्स में 100 लाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं जो आपके फाइनल बोर्ड में पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कि आप लोग फाइनल बोर्ड में जब आप लिखने के लिए जाएंगे यह क्वेश्चन पेपर को, तो आप उसे आसानी पूर्वक से बना पाएंगे और अपना जवाब जो है वह राइट दे पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को। देखिए पहला क्वेश्चन से आप लोग को क्या दिया हुआ है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। तो निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कौन है। तो सबसे पहले आप लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सीखेंगे। तो 140 का आप अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे तो आप विभाजकता का नियम जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि 2 से वह संख्या भागा लगता है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से भागा लग जाता है। देखेंगे कि इस संख्या के लास्ट में 0 है तो यह संख्या 2 से भागा लग जाएगा। तो 2 सती 14 तो चला गया, तो अब 0 यहाँ पर आप दे देंगे। अब फिर से देंगे 2 से, तो आप देखेंगे कि 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब देखते होंगे कि आपका 5 का पहाड़ा में 35 आ जाता है, तो 5 सते 35। ओके, तो 7 से आप दे देंगे तो आपका 7 एकम 7 चला जाएगा। देखेंगे आपका क्या चीज आया है, तो 2 गुने 2 गुना 5 गुना 7 है। तो जहां भी आपको ये मैच हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ गया। ओके, अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार आपको कुल मिलाकर 4 आप लोग के एग्जाम में पूछता है। एक शांत, एक अशांत, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावृत्ति। ओके, तो आप देखेंगे तो आपका जो पूरी तरह से भागा लग जाएगा वो आपका शांत हो जाएगा, जो पूरी तरह से भागा नहीं लगेगा वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। लेकिन अशांत आवृत्ति क्या होगा कि भागा लगने के बाद जो कि कुछ ऐसे संख्या होंगे जो कि आपको मैच करने लगे। अशांत अनावृत्ति में क्या होता है, भागा लगेगा लेकिन जो उसके पॉइंट में जो सवाल आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको रिपीट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये क्या चीज है आपका। तो 17/8 को जब आप भागा लगाएंगे तो देखिए आप भागा लगाएंगे तो क्या लगेगा, 8 दूना 16। ओके, तो आपका एक बच गया, पॉइंट दे देंगे, फिर 8 एकम 8, आपका 2 बचा, तो आप कितना देंगे, 2 8 दूना 16, 4 बच गया तो 8 पचे 40। देखेंगे तो आपका 2.125 आ गया। देखेंगे कि ये संख्या जो पूरी तरह से भागा लग गया, तो ये पूरी तरह से जब भागा लग गया तो आपका क्या हो जाएगा, शांत इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ आप लोग का कि y बराबर px का ग्राफ दिया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुपद px के कहने का मतलब है जो x में जो आपकी जो x रेखा को जितनी बार ये जो लाइन काटेगी ना, उसी का आपको क्या देना है, जवाब देना है। देखेंगे एक बार यहाँ पर काटी है तो एक आंसर हो गया, एक यहाँ तो 2 हो गया, एक यहाँ तो 3 और एक यहाँ आ गया तो 4। यानी ये जो बहुपद px का जो आपका मान होगा वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या है। तो इसका शून्यकों का योग आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन -7। ओके, ध्यान देंगे मैंने आपको कैसे ये चीज बता दिया। तो आप ध्यान देंगे कभी भी जब भी आपको इसका पूछेगा कि बहुपद के शून्यकों का योगफल आपको पूछेगा तो आप बीच वाली संख्या को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लस का 7x, तो आप इसका जो आंसर देंगे वह माइनस का देंगे। जस्ट आप इसे ऑपोजिट देंगे। जितने भी सवाल हैं आपको आप निकाल लीजिएगा, आपका सबका जवाब आपको देखिएगा तो यहाँ पर अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा, अगर माइनस में है तो वो प्लस में आएगा। ओके, अब देखते हैं इसका कि शून्य निकालते कैसे हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे आप लोग ध्यान तरीका से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इस तरह से करते होंगे, बराबर आप 0 देके इसका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इसे गुना करते होंगे, कितना हो जाता होगा, इसे आप लिखते होंगे 10x स्क्वायर, रफ में लिखते होंगे। आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसे 5x प्लस का 2x प्लस का 10। मैंने ये क्यों कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, नहीं तो और अच्छे तरीके से समझा देता। आप गुना किए होंगे तो आप इसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका 2 और 5 आता है, तो आप जानते होंगे कि इसे गुना करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ो और घटाव करके आपका देखते हैं कि आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, तो x है, तो x प्लस का 5 आ गया, प्लस का 2, फिर यहाँ x प्लस का 5 आ गया। ओके, अब देखेंगे तो आपका इन दोनों में कॉमन एक है तो एक इसको लिख दीजिए x प्लस का 5, और आप देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ x और एक यहाँ पर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ पर जब इससे शून्य निकालेंगे तो एक माइनस का 5 आएगा और एक दूसरा आ जाएगा x बराबर का माइनस का 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आपका, तो देख लेंगे, आप खुद ही देख लेंगे कि आपका क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस का 2, तो आप दोनों को जोड़ दिए तो माइनस का 7 आ गया। अब देख लिए होंगे कि ये आपका आपका आ गया माइनस का 7। ओके, तो आपको पता ही होगा मैंने आपको जो ट्रिक बताई उस ट्रिक के माध्यम से जब भी आपको यहाँ प्लस देगा तो आप माइनस में आंसर देंगे,
अगर माइनस रहेगा तो आप प्लस में आंसर देंगे। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समीकरण निकाय ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो इसका जो अद्वितीय हल हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। a1 बटे का a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे का b2। जरूर याद रखेंगे। यह आपके मैथमेटिक्स की किताब के सारणी नंबर 3.1 में आपको देखने को मिलेगा। आप वहां से अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया हुआ है। अधिरेखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं। देखिए यह भी आपके सारणी 3.1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो जरूर आप लोग उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं जान रहे सारणी 3.1 जानने के लिए तो आप जरूर कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको सारणी 3.1 का एक विशेष वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझा दूं कि आपको उसका जवाब किस प्रकार से आप लोग को देने हैं। ठीक है, देखते हैं कि यदि एक रेखिक समीकरण का युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो इसकी जो निरूपित रेखाएं हो जाएगी वह प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्या दिया हुआ है। समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। तो इसका क्या हल है यह आपको सवाल में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चंस में आप देखते होंगे तो आप लोग बनाते होंगे किस किस नियम से, एक ग्राफीय नियम से बनाते होंगे, प्रतिस्थापन से बनाते होंगे, वर्गीकरण से बनाते होंगे, विलोपन विधि से बनाते होंगे। जब आप इसका हल निकालिएगा रफ में तब आप इसका जवाब दे पाइएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका से बता देता हूँ जो कि आप इसे अच्छे तरीके से जवाब दे पाइएगा। कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है तो आप कोई भी एक समीकरण को आप ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समीकरण 1 ही ले लेता हूँ, 2x माइनस का y बराबर का 5 ले लेता हूँ। तो आप जरूर जानते होंगे कि इसे RHS बोला जाता है और ये आप LHS बोलते हैं। तो इनमें से जो आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शन में आखिरकार LHS को आपको कितना लाना है, 5 लेके आना है, जो कि आपके इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको राइट वाला आंसर जो होगा, जो ए होगा, उसको मैं करके दिखा देता हूं। बाकी आप अपने घर में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ आपका LHS बराबर 2x माइनस का y आप लोग को दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि x का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो आप 2 गुने का 2 कर देंगे। x का मान 2 था, 2 दे दिए, माइनस का आप यहाँ पर देखेंगे y का मान माइनस का 1 दिया हुआ है तो माइनस 1 बैठा दीजिए। आपका क्या आ गया, 2 दूने का 4, माइनस माइनस का प्लस देखेंगे आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपका RHS और LHS दोनों बराबर हो गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब जब इन दोनों समीकरणों का आप हल कीजिएगा ना कोई भी विधि से तो देखेंगे कि आपका जो होगा x बराबर 2 ही आएगा और y बराबर माइनस का 1 ही आएगा। अब इन सब में जब बैठाइएगा ना आपको तो नहीं आएगा आंसर। अब इसमें भी अगर बैठा देते हैं समीकरण 2 में भी तो आप यही आंसर आप पाइएगा, ये सब आंसर नहीं आएगा। एक शॉर्ट तरीका है कि आप कभी भी कोई भी समीकरण आपको दे देगा आप उसे लिख लीजिएगा, एक LHS लिख दीजिएगा, एक RHS लिख दीजिएगा। LHS में ये सभी मान को आप रफ में पुट करेंगे और आसानी तरीके से आ जाएगा। आप माइंड में भी इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चेक करेंगे भाई कौन वाला सही हो रहा है कौन सही नहीं हो रहा है। ओके, अब देख लेते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने का के लिए क्या मान होगा। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है यह भी सारणी आपका 3.1 से ही रिलेटेड है। आप खोजेंगे तो आपको सारणी 3.1 में जरूर मिलेगा। इस चीजों को बोलता है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है और ये आपको समीकरण दिया, इसका अद्वितीय हल कौन होगा। तो इसका अद्वितीय हल जो हो जाएगा वह के बराबर डज नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे आप इस बात को। यानी किस तरह से, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो A1 का मान आपका 2 दिया हुआ है, B1 का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, C1 का मान आपका माइनस का 6 दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे A2 का मान 2 दिया हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे के जगह पर आपका क्या चीज हो जाएगा, जैसे कि हम इसे B1 लिखते हैं तो बराबर का माइनस का 1 हो जाएगा और C1 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो अद्वितीय हल का समीकरण होता है A1 बटे A2 डज नॉट इज इक्वल टू आपका B1 बटे का B2। ठीक है, अद्वितीय हल, सॉरी सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो सब जब बराबर होते हैं तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं जो आसानी से इसे बना पाइएगा। क्या लिखा है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। इनमें से कौन द्विघात समीकरण, ये आप लोग को जान लेना है। तो द्विघात समीकरण मतलब जिस समीकरण में घात क्या हो, 2 हो, वही आपका क्या चीज हो, द्विघात समीकरण हो। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर इसका जो घात इससे गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। मत देखिए कि क्या सॉल्यूशन करके आने वाला, आप जब यहाँ गुना करेंगे तो ये क्यूब में आ जाएगा। इसे भी आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी आपका क्या चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में आने वाला है। तो आपका 9 नंबर का जो होगा वह ऑप्शन नंबर जो आपका सही होने वाला है वह ए नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। क्योंकि
आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 है यहाँ पर 2 नहीं था, ये 2 में यहाँ पर में है, हमको लग रहा है उसकी गलती है टाइप करने वाले की, यहाँ पर गलती किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर 2 हो जाएगा, ए आपका नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि आप इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर आप देखेंगे 2x माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण हल कर लीजिएगा आप लोग खुद ही कि क्या आ जाएगा, लेकिन देखेंगे इसमें इस समीकरण में पावर जो है एक्स स्क्वायर रहा ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आप देखते हैं तो ये स्क्वायर यहाँ पर जब होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस में इधर भी प्लस होती है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसमें तो स्क्वायर बचेगा ही नहीं, ठीक है? तो जरूर इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी। तो इनमें से जो मूल्यों की प्रकृति होगी वह वास्तविक और असमान होगी। आप इसे अभाज्य गुणनखंड करके जरूर सीख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन बता दिया हुआ हूं। आप इस तरह से इसको निकालेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। तो आप देखिए इसको गुना करके 6 लेके आना है और जोड़ घटाव करके किसी तरह से माइनस का 5x करके लेके आना है, तो 2x स्क्वायर और माइनस का अगर आप यहाँ पर 2x रखते हैं और माइनस का 3 रखते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और आप जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें 2x कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया देखिए, आप x यहाँ बचेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आप बाहर ले लेंगे तो x माइनस का 1 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 1 और यहाँ पर देखेंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब शून्य निकालेंगे तो x बराबर 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटे का 2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि सभी संख्या वास्तविक है लेकिन असमान है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य समान हो तो k का मान है। तो k का जो मान होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 रूट अंडर का 6, ठीक है? इसे जरूर आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखा देता हूं किस प्रकार से ये बनाना है। ये आपका जो दिया हुआ है या आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में से इसे बनाने के लिए दिया हुआ है। गौर करेंगे तो अगर हम इसे √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही होगा √2 गुना जब 2 बार गुना होगा तो आपका 2 ही बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर को गुना एक्स को जब 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का आप फॉर्मूला में बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पर x हो जाएगा और रूट अंडर 3 आप इसे यहाँ पर रखेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूट अंडर का 3 होगा, ठीक है? आप इसे देखेंगे तो आपका क्या आ गया, ए और प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया। तो आप यहाँ पर क्या क्या चीज था यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है 2 रूट अंडर का 2 और रूट अंडर का 3 है, तो आप यहाँ पर इसे रखेंगे तो रूट अंडर का 2 सबको गुना करें तो रूट अंडर का 3 आप जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और रूट अंडर एक साथ गुना होगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे के ही मान के जगह पर आपको पूछा था, इसीलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे लिखना चाहेंगे अगर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे, रूट अंडर का 2 प्लस का रूट अंडर का 3 का होल स्क्वायर, ओके? यहाँ पर x होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी एपी एपी आपका दिया हुआ है 3 1 -1 -3 का सार अंतर है, तो सार अंतर यानी डी का मान पूछा है। ए बराबर आपका क्या चीज है, 3 है, A1 A2 आपका दिया हुआ है 1, A3 आपका दिया हुआ -1, तो आप डी यानी सार अंतर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, A2 माइनस का A1, तो A2 आपका दिया हुआ 1 और A दिया हुआ है A1 3, तो आप इसे घटाइएगा तो माइनस का 2 आएगा। अगला चेक कर लेते हैं हम लोग, तो A3 माइनस का A2, तो A3 आपका दिया हुआ है माइनस का 1 और माइनस और A2 का मान है 1। आप इसे जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, तो माइनस का 2 जिसमें है बी में है, तो बी आपका राइट आंसर है, ओके? जरूर ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एपी -3 और यहाँ पर माइनस है लग रहा है, देखने के बाद कि -1/2 2 और का 11वां पद होगा, तो 11वां पद क्या बराबर होता है आपका, तो ये 11वां पद लिखेंगे तो a प्लस का 10d हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर a और d का मान पता करना है, तो a का मान आपका देखेंगे तो a बराबर माइनस का 3 है और d का इसे जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इधर निकाल देता हूँ, d आपका माइनस का 1/2 और माइनस और यहाँ पर माइनस में ही ऑलरेडी भी है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 3, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3/1 2 माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 6, तो माइनस सॉरी 5/2 आ जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, ठीक ठीक है? अब एक जगह आपको पता चल गया, ए का मान आपका माइनस का 3 है प्लस 10 और 5 डी का मान है 5/2। अब भागा लगा दीजिए ताकि क्या 5 माइनस का 3 और 5 बचे 25। अब इसे घटा दीजिएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है
और घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 22 आ जाएगा, चूंकि बड़ी संख्या प्लस में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग नहीं भूलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं वह समरूप होते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है कि आकृति में डी जो है पैरेलल है आपका बीसी का। तो आप देखेंगे यहाँ पर डी है और बीसी का पैरेलल है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसी का मान होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी का मान आप लोग को पूछा गया है। तो इसी का मान आनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो परमेय आप लोग को पढ़े होंगे, एक परमेय आप लोग को दिया हुआ है 6.1 में या समथिंग इसी तरह से कुछ में है। तो आप वहां पर देखेंगे तो आपका क्या होता है, जब भी इस तरह का सवाल पूछता है तो आनी जो भी उसके संगत भुजा होते हैं, जो कौन होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ए बटे का आप क्या लिखेंगे, यानी जो देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अब इसे नीचे क्या दिया, इसी दिया हुआ, तो आप इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी बराबर आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एडी, तो आप इसे एडी लिखेंगे, बटे में आपका क्या दिया हुआ है, डीबी, तो आप इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पर डीबी लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, अगर बनाने के लिए कभी सवाल दे दे तो पर में से ऐसे, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ए का मान आप देखें तो ए का मान आपको दिया हुआ ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, बटे इसी, इसी ही तो हमें पूछा है, तो यहाँ पर आप इसी लिखेंगे, बराबर एडी, एडी का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो 1.5 दिया हुआ है, और डीवी का मान तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं 3 दिया हुआ है, तो 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1.5 इंटू का इसी हो जाएगा, यानी इसके साथ इसे गुना कर देना है और इसको इसके साथ गुना करना है, तो बराबर 3 गुने का 1 हो जाएगा। तो इसी बराबर 3 बटे का क्या हो जाएगा, 1.5, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। ऊपर वाला संख्या को ऊपर से गुना कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10 तिया का 30 बटे का 15, तो 15 दूना 30, तो इसी बराबर आपका आ गया 2। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एबी का मान दे दिया हुआ आपका 24 सेंटीमीटर, एसी का मान 25 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो बी का मान होगा। तो इस तरह के जब भी आपको सवाल पूछते हैं, जब भी ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, तो आप आंख मूंद के इसको 90 जरूर जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि आप इसे मानकर ही बनाया जाता है इस सभी प्रश्नों को। तो मान लीजिए कि आपका बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आपको देखना है। तो चलिए, जब हम ये बी बराबर 90 डिग्री मान लिए, तो आपका यहाँ पर इसे बी ले लेते हैं, इसे यहाँ ए ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। तो ए बी का मान आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एसी का मान आपका देखेंगे तो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी देख लीजिए, अभी के तौर पे आपका क्या होता है कि 25 का सेंटीमीटर का मान आप समझ लीजिए कि आपको दिया हुआ नहीं है, तो इसे ही आपको प्रूव करके बताना है। तो ये कौन सा प्रमेय है, तो आप जानते होंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय है आप लोगों का, पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप खुद जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर का लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। तो जब ये चीज होगा तो आप एसी बराबर क्या लिखेंगे, एसी बराबर रूट अंडर का ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर आप लिखेंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, एसी का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आपको पूरी तरह से ये सही हो जाएगा कि आपका जो बी का मान है वो 90 डिग्री है। ओके, जरूर अच्छे तरीके से वीडियो को देखते जाइए ताकि आपको सब चीजें समझ में आते जाए। तो अब ए बी बराबर क्या है, तो आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, तो 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका होता है 576। ठीक है, और इसका होता है 7 सत्ते 49, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 625, और 625 का होता है 25 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, तो 25 आपका सही हो गया। तो आप देखेंगे कि जो बी का मान जो आप माने 90 डिग्री वह सही हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं -5 7 तथा -1 3 के बीच दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, तो दूरी का फॉर्मूला इसमें बैठा देना है ताकि आपका जवाब आ जाए। मैं इसे मिटा लेता हूं ताकि आप लोग को यहाँ पर बना के दिखा सकूं। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसे देखिए, यहाँ पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देख लेते हैं। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर ये जो है, हम सबसे पहले इसे बिंदु ए मान लेते हैं, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और यह जो आपका होगा वह y1 होगा, सॉरी x2 होगा, और यह y2 आपका हो जाएगा, जिसे हम बिंदु बी मान लेते हैं। अब मान के चलिए बिंदु ए और बी आप मान लेते हैं, तो ए बी की आप दूरी निकालते हैं। ठीक है,
तो ए बी की जब दूरी आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर का x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना है माइनस का 1 है और x1 क्या है माइनस का 5 है। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर आपका माइनस का 5 है तो इसे स्क्वायर कर देंगे प्लस ये पूरा का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस y2 आपका 3 दिया हुआ है माइनस का 7 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 5 का होल स्क्वायर यानी पूरा का करेंगे। आप यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर जो होगा वह 4 चौके 16 और फिर 4 चौके 16 रूट अंडर आपका 32 आ गया। तो 32 को जब आप देखेंगे, आप जब वाइज गुणनखंड करेंगे देखिए आपका क्या आ जाएगा 16 आ गया यहाँ पर। तो अब जब यहाँ पर आ गया क्या आ गया 2 गुने का 16 तो 4 बाहर निकाल देंगे रूट अंडर का 2 हो जाएगा सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यही आपका जवाब है। तो 4 रूट 2 आपका सही हो जाएगा। जरूर निकालने के लिए आप इसे सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है कि बिंदुओं 2 4 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु यानी जो दो बिंदु आपको दिए हुए हैं 7 चैप्टर का आपका सवाल है। एक बिंदु आपका दिया हुआ है 2 4 और दूसरा बिंदु आपका दिया हुआ है 6 8। ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को अब मुझे बताइए। यानी यहाँ पर मान के चलते मिलाने वाला का हम ले लेते हैं क्या चीज पी ले लेते हैं जिसे एक्स और वाई हम मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु का आप लोग सूत्र जब आप पढ़ते होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा कि x बराबर लिखते हैं x1 प्लस का x2 बटे का 2। तो देखिए x1 कितना है 2 और x2 कितना है 6 दिया हुआ है। तो 2 और 6 को जोड़ दीजिए बटे 2 लगा दीजिए। देखिए 8 8 को जब आप इसे भागा देंगे तो एक आ गया 4। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले 4 दो ऑप्शन में तो 4 आपका आ गया। अब y1 y का भी निकालिए तो y1 प्लस y2 बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 8 12 12 को आप 2 से भागा लगाइए कितना हो जाएगा 6 यानी 4 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा थिकनेस कर लेता हूँ पेन को, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा चल रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि a माइनस 4 0 और b 0 3 c 0 0 तो abc का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो abc का क्षेत्रफल आपको पूछा है, सब दिया हुआ है। तो आप गौर करेंगे कि abc का क्षेत्रफल क्या होता है। तो abc का क्षेत्रफल आपको अगर ध्यान में होगा तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा ब्रैकेट बहुत बड़ी वाली ब्रैकेट देंगे आप लोग। तो x जब लिखेंगे तो आप देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो कि आपको आधी रह जाए। ठीक है, फॉर्मूला आपको आधा रह जाए ऐसे करके आप जब बनाएंगे यहाँ पर मान के चलिए आप ये ले लेते हैं, यहाँ पर आप b ले लेते हैं, यहाँ पर c ले लेते हैं। तो इसका क्या होगा तो x1 होगा और y1 होगा। यहाँ पर क्या होगा ये x2 होगा और ये y2 होगा और यहाँ पर क्या होगा x3 होगा और y3 होगा। तो जब देखिए यहाँ पर आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने पर मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रही शायद उतना अच्छा तरीका से। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए आप x1 लिखे। ठीक है, यहाँ पर क्या है चीज है आपका x1 है। अब जब x1 लिखे तो आप यहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि y वाला लिखेंगे, आप यहाँ पर y वाला लिखेंगे तो आपका y क्या है y2 है। तो यहाँ पर आप y2 और यहाँ पर देखेंगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो y3 है। तो यहाँ पर माइनस देना है क्योंकि सब फॉर्मूला होगा तो y3 प्लस आपका देखिए फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x2। आप जैसे यहाँ पर लिए तो आप जब x2 यहाँ पर ले रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे तो क्या चीज है यहाँ पर y3 है और यहाँ पर है y1। तो यहाँ पर आप माइनस का y1 प्लस x3। अब देखेंगे x3 यहाँ पर आए तब यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा y1 होगा माइनस का y2 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी वाली ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, मतलब जो बड़ी वाली ब्रैकेट है बहुत बड़ी वाली तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे आप देखिए 1/2। अब यहाँ पर x1 क्या है आपका माइनस का 4 है। y2 क्या है तो y2 आपका 3 है और y3 क्या है आपका यहाँ पर तो 0 है। तो आप यहाँ पर माइनस का 0 प्लस x2 क्या है आपका x2 आपका 0 है। तब जब 0 आ गया तो यहाँ पर कुछ भी समथिंग आ जाए कोई टेंशन नहीं लेना, 0 को 0 से ही कर देगा। और y3 देखेंगे तो आप y3 भी 0 है तो समथिंग से यहाँ पर y3 0 हो गया। यहाँ पर कुछ भी हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर आप घटा के 3 तो ये तो सब 0 0 हो गया, 0 0 लिख देंगे। क्या आ गया 1/2 आ गया। और जब इसे आप गुना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस का 12 जब आप इसे भागा लगा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा यानी माइनस का 6 आपका राइट आंसर हो गया। किसमें है तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ तो नहीं है
यहाँ पर माइनस होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या चीज़ है, राइट हो जाएगा। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20 नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि 10 4/3 को साइन ए का मान आप लोग को बताना है। तो 10 में फॉर्मूला में क्या होता है, लंब बटे का आधार होता है, हमें निकालना है कर्ण। ओके, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का होता है रूट अंडर का लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो लंब का 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस का 9, यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर का 25 यानी 5, और साइन ए का मान हो जाएगा लंब, लंब यानी 4 बटे का कर्ण मतलब 5 और 4 बटे का 5, जिसमें वही आपका सही बन जाएगा, बी नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर रूट का 2 सॉरी रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो यानी क्या दिया हुआ है, सेक थीटा रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर का 2 दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर का 2 बटे का आप यहाँ पर क्या लेके आ जाएंगे, रूट अंडर का 3 लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सेक थीटा, तो सेक कितना का मान आपको दिया हुआ जानते हैं कि 2 रूट अंडर का 3 होता है, तो किसका मान होता है, तो सेक जो है आपका 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक 30 डिग्री, तो सेक से सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। तो आपका सेक थीटा बराबर आने या थीटा बराबर 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कभी भी बहुत आसान है, इसे जब आपको पूछेगा तब ज्यादा फॉर्मूला वगैरह का टेंशन में नहीं आइए, बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको ये 8.4 का सवाल है, जब भी आपको सवाल यहाँ से करेगा तो आप ध्यान देंगे कि माइनस में रहेगा तो आपका आंसर 0 में आएगा। बटे में अगर मान के चलिए यहाँ पर साइन 42 लिख देता हूँ और यहाँ पर कोस लिख देता हूँ 62, तो मतलब कुछ भी जो भी आएगा आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बटे में जवाब जब रहेगा तो आपका एक आंसर होगा, और अगर मान के चलो माइनस में रहेगा तो अगर माइनस में दे देता है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपको दे दे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में दिया हुआ, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपका 0 में आ जाएगा। मैं बनाने के लिए सिखा देता हूँ, तो इसका जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कोस कोसेक कोसेक 90 माइनस का 59 माइनस का सेक आपका 59, ये फॉर्मूला होता है। आप वहां पर चले जाइएगा 8 पॉइंट का सबसे लास्ट में जब जाएंगे आपको तो जरूर मिलेगा ये सब चीजों का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेक 59 माइनस का सेक 59, तो अब देखिए दोनों दोनों घटेगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसे बनाने के लिए सीख जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया आप लोग को कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक मैं बना देता हूँ कि एक स्तंभ है, स्तंभ से आप इस तरह से एक डिग्री ले लेते हैं। अब हो रहा है जो स्तंभ की जो लंबाई है उसके ऊंचाई से क्या है 1/√3 गुनी है, ठीक है। अब उसका उन्नयन कोण बता देना है आपको, जो ये से सूर्य इधर से पड़ा है तो उसका जो कोण यहाँ पर जो आ रहा था यानी ऐसे करके जो गया, जो कोण गया था उसका आपको मान पूछा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसे अभी थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो लंबाई है उसके स्तंभ की ऊंचाई से कितना है, 1/√3 गुनी है। तो मान के चल दिए हम ऊंचाई x ले लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो x गुने का 1/√3 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर लंब का आंसर लंब दिया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, तो टेन थीटा का बैठाएंगे, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब, तो लैम्ब बटे का आपका होता है आधार, तो यहाँ पर बटे में पहले 1 रहने देते हैं, उसके बाद x गुने का 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 है, पेन थोड़ा वहाँ बहुत अच्छा से नहीं चला। अब देखेंगे तो चौथा पद ऊपर चला जाता है, तो x/1 चौथा पद आपका √3 ऊपर चला गया। अब x नीचे था तो x से देखिए ये कट गया, तो आपका क्या आया, टेन थीटा बराबर आपका √3 आ गया। तो टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन जो है आपका 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री, ओके। अब टेन 60 डिग्री, तो टेन टेन से टेन टेन कट गया, थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री, ओके। जरूर ध्यान रखेंगे, इससे आप लोग को जरूर सवाल पूछेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की जो समांतर रेखाएं हो सकती हैं वह आपका होगा 2, ज्यादा नहीं हो सकती, आपको मात्र 2 ही उसकी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से
जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई आप लोग को ज्ञात करके बताना। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बना लेंगे, एक वृत्त बना लीजिए जिसकी लंबाई का आपको 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा देते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हो रहा बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली बिंदु Q पर मिलती है, तो जो कि OQ कितना बना लेता है, आप यहाँ पर एक बाहर में एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को मैं यहाँ पर O ले लेता हूँ, इस बिंदु को आप यहाँ पर Q मान लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस आप इसे 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसे एक रेखा ऐसे करके मिला देंगे, क्योंकि ऊपर से मिलेगा लेकिन यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं मिला। आप इसका मान यहाँ पर P दे देंगे। अब देखेंगे कि आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है यहाँ पर हमको लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा-सा मिस्टेक है कि जो OQ जो हो जाएगा, ये जो PQ की लंबाई आपको पूछा है, लेकिन यहाँ पर सही था पहले, यहाँ पर P और यहाँ पर Q हो जाएगा। OQ की लंबाई आपका दिया हुआ है कितना, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप PQ की लंबाई आपको पूछ रहा है, तो PQ जब आप लंबाई निकालेंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर का OP का स्क्वायर प्लस का OQ का होल स्क्वायर। आप निकालेंगे तो आ जाएगा OP कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस का 12 सेंटीमीटर, तो रूट अंडर का यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस का 144 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169 यानी 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर किसमें है, तो बी में, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया हुआ है, सॉरी 26। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त पूछ रहा है तो मतलब बटे में 2 देंगे, यानी 1/2 पायर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपका P डिग्री दिया है, तो निम्न में से किसका आंसर आपको सही होगा। इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा उसका आंसर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप यहाँ पर लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पायर स्क्वायर थीटा बटे का 360 डिग्री। अब देखेंगे तो पाई पाई आर का मान आपको आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर लेने बोला है, और थीटा का मान पी दिया है, तो पी डिग्री बटे का 360 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा, आर स्क्वायर नहीं बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लग रहा है, ऑप्शन आपको को गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह का आंसर आप लोग को लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आप लोग का, 28 दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है, तो घनाभ की विकर्ण आप लोग को पूछा है। तो देखिए कब से, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि घनाभ कैसे बनता है। घनाभ इस तरह से बनता है, आप इसे घनाभ को बना के रखें। आप घनाभ जब बनाते थे, जो सबसे लंबी, आप अपने जो जिस रूम में है उस रूम को आप कल्पना करें कि आप उस रूम में देखेंगे तो सबसे लंबी रेखा कौन सी रखी जा सकती है। अगर आप मान के चलिए यहाँ पर बैठे हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ वाली जो कोना है और जो सबसे नीचे वाली इसकी जो कोना है वहाँ पर सबसे लंबी रखा जा सकता है। तो जब भी इस तरह का कभी आपको सवाल पूछे तो रूट अंडर आप लिखेंगे, जो आपका रहेगा 6 स्क्वायर लिखा हुआ है, 8 स्क्वायर लिखा कर देंगे और 24 का स्क्वायर ऐसे करके आप इसे बना दीजिएगा। यहाँ आप इसे विकर्ण लिख देंगे। ओके, ध्यान रखेंगे कि आप लोग को इसी तरह से बनाने हैं, तो आपका आ जाएगा रूट अंडर का आपका क्या आ जाएगा, ये 36 प्लस का ये हो जाएगा 64 प्लस का इसे 576। आप इसको जोड़ देंगे सब तो कितना हो जाएगा 100, ये 676 हो जाएगा। 676 किसका होता है, 26 का, तो 26 सेंटीमीटर सबसे लंबी चीजें यहाँ पर रखी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गई आलेख को जो कहते हैं वह त्वरण कहते हैं। जरूर याद रखेंगे इस चीज को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है कि यदि पी क्यू बराबर 0.05, तो पी नहीं यानी ई नहीं तो ई डैश का आप लोग का मान पूछा था। जब भी आपको ई डैश का मान पूछेगा तो आप क्या लिखना है, 1 माइनस का पी ई। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, पी प्लस का पी डैश बराबर 1 होता है। तो जब भी आपको एक पूछेगा तो उसमें जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो पी नहीं मतलब पी डैश पूछा है तो 1 माइनस 0.05 कर देंगे तो आपका क्या आ गया 0.95 आपका आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे जरूर और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। मैं आप लोगों को इनके जो भी क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर है
उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोग को सॉल्यूशन करके बता दूंगा। अगर आप लोग को जल्दी चाहिए तो आप लोग वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोग को जल्दी ही चाहिए इस सभी का आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।